वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? आई होप आप लोग सब लोग कैसे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। आप देख रहे होंगे कि कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी सेफ नाउ। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे शुरू करते हैं। आगे पिछले लेक्चर से जहां पर हमने छोड़ा था उसी के आगे शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र हम लोग यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक समान रूप से आवेशित कोई छड़ है, कोई रॉड है, कुछ भी है, उसके लिए किसी पॉइंट पर उससे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो भी निकालते थे वो कितनी होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे कि रिंग के एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक आपकी रिंग है, रिंग मतलब वलय, ठीक है। एक रिंग है, रिंग मतलब छल्ला मान लो, रिंग मतलब क्या है, छल्ला मान लो, ठीक है। तो उस रिंग के सेंटर पर मतलब केंद्र पर से जो एक्सिस जाती है, एक्सिस पर एक्स दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग है एक समान आवेशित वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, चलिए तो ये हमें निकालना है कि एक समान आवेशित वलय का मतलब होता है रिंग। क्या मतलब होता है? रिंग मतलब छल्ला। और ये जो हम निकाल रहे हैं केंद्र से, लिखे दे रहा हूं, केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर। किस दूरी पर? स्मॉल एक्स दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है बता रहे हैं। तो देखिएगा, ये आपकी क्या हुई, एक रिंग हुई। क्या है? रिंग है मतलब वलय है। और इस पर प्लस चार्ज, आप प्लस भी कह सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मैं प्लस लेता हूं, ठीक है। इस पर कैसा है? प्लस चार्ज, धनात्मक आवेश इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक समान आवेशित है। और इस पर जो चार्ज है वो कितना है? क्यू है। कितना चार्ज है? क्यू है, ठीक है। यहां पर इसकी जो लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश बटे लंबाई। तो लेमडा बराबर क्या होता है? पिछले लेक्चर से याद कीजिए, तो मैंने बताया है आपको कि लेमडा बराबर क्या होता है। लेमडा क्या कहते हैं? आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, यही बोलते हैं ना, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो यार ध्यान देना, यहां से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका? लेमडा बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये रिंग होती है, तो एक सर्कल का परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? Q/2 पाई आर। अब आपको मैं बता चुका हूं कि इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। इस रिंग की जो रेडियस है, इस रिंग की जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, ये इस रिंग की क्या हो गई? एक्सिस हो गई। इससे x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर, ये क्या है आपको? पॉइंट P। यहां से यहां तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है? x है। कितनी है? x है। यहां पर पॉइंट P पर आपको क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र बताना है। क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र। तो अब आपको पता है कि ये कैसा है? एक समान आवेशित है। तो यदि एक समान आवेशित है तो उसके लिए हम कैसा करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? उसके छोटे छोटे एलिमेंट काटते थे, मतलब छोटे छोटे भागों में इसको क्या करते थे? काटते थे। तो छोटे छोटे भागों में हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो यहां से मैंने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया।
डीएल लेंथ का, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का, छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का काट लिया, और जहां पर इसका जो चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, डीक्यू चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये कैसा बन गया, आपको पॉइंट चार्ज बन गया, कैसा बन गया, बिंदु आवेश बन गया। तो बिंदु आवेश के कारण आपको इलेक्ट्रिक क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो है कैसे निकालते हैं, ये आपको फार्मूला पता होता है। कितना होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो आर है, और ये आर बराबर कितना है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर। और यहां से यदि आप देखें, यहां से यदि आप देखेंगे तो मान के चलो कि ये कितने एंगल का है, ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। चलिए, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी और एक इसी सीधी रेखा में लगेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, डी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। अब यार आपको पता है क्या है, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, एकांतर कोण से इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। एक ये वाला कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, देखो पहले बात समझना। अभी मैंने ऊपर काटा है, यदि मैं नीचे काटता, यदि कोई कह दे कि नहीं सर हम ऊपर नहीं काटेंगे, कहां काटेंगे, नीचे काटेंगे, तो यदि आपने नीचे वाला एलिमेंट लिया होता तो दूरी तो आपकी सेम रहती। दूरी तो अभी आपको मैं बता दूं कैसे सेम रहेगी। यहां पर आपने ये वाला यदि एलिमेंट काटते, बात समझना, ये वाला एलिमेंट काटते आप, तो यहां से ये भी डी क्यू लेंथ, डीएल लेंथ का होता। इस पर चार्ज कितना होता, डी क्यू होता, छोटा चार्ज। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जाता तो डी का एक कंपोनेंट इधर आता, तो डी का ये थीटा होता। यदि मान के चलो कि ये थीटा है तो ये भी क्या होता, थीटा होता। तो ये वाला डी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता, डी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। तो देखो डी साइन थीटा ऊपर है, डी साइन थीटा नीचे है, क्या हो जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। तो अब मैं इस वाले को क्या किए दे रहा हूं, हटाए दे रहा हूं। देखो आपको समझने के लिए है, मैं इसे बनाया था, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपके ये पूछता है, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और हाँ कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा डी cos थीटा के हर एक कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, लेकिन डी साइन थीटा के क्या हो जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। तो लिखिएगा यहां पर समरूपता के कारण, समरूपता के कारण डी के डी साइन थीटा घटक कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डी के बारे में देखते हैं। तो डी कितना होगा, के क्यू कितना है, डी क्यू, छोटा सा चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट लेके क्या करते हैं, हर एक जगह इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हर भाई ये एक रिंग है, रिंग को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे, तो क्या करेंगे, उनको सबको जोड़ देंगे तो फिर से रिंग बन जाएगी। तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, के इंटू छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, के डी क्यू, और आर की वैल्यू कितनी है, ये तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये छोटा सा चार्ज। अच्छा डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा डी क्यू की वैल्यू में पिछले लेक्चर से यदि आपको क्या याद होगा तो मैंने क्या लिखता था, लेमडा इंटू डीएल। कितना लिखता था, लेमडा इंटू डीएल। तो के लेमडा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये आपकी डी हो गया। लेकिन अब आपका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, डी साइन थीटा, तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, केवल किसके कारण, डी कॉस थीटा के कारण। तो पहले आप इसको उतार लीजिए,
उतार लिया, पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसे। तो अब आप जो है यहां पर लिखिएगा वलय के केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र d cos थीटा के कारण है। अतः नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये d cos थीटा। अच्छा, यहां से आप और देखो, यहां से यदि मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां से cos थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, आधार, आधार कितना है x और कर्ण कितना है √r² प्लस x², यही होगा। चलिए, तो यहां से d की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना था, k लेमडा dl अपान r², तो r² की जगह पे कितना था, r² प्लस x²। ये cos थीटा की जगह पर मैं इसको लिख दे रहा हूं x अपान √l² प्लस x²। और इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। अच्छा, तो अब आप मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो k क्या है, कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, कांस्टेंट है, x वेरी नहीं कर रहा है भाई। देखिए अब आप बात समझिएगा, ये रही एक रिंग, क्या रही, ये रही एक रिंग, रिंग का सेंटर रहा ये, रिंग का सेंटर रहा ये। अब इससे पहले बात समझो, ये क्या रही, एक रिंग रही, ठीक है, या इधर से समझो, ये क्या रही, एक रिंग रही, ठीक है, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। अब ऊपर से मैं किसी भी बिंदु पर, ऊपर से इसके जो परिधि से किसी भी बिंदु पर यदि मैं इस पॉइंट की दूरी नापूंगा तो हर जगह क्या होगी, बराबर होगी, हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। पहले बात समझिए, ये क्या रहा, एक रिंग रही, ये क्या रहा, रिंग रही, यहां से यहां के बीच की दूरी बराबर, इस जगह से इस जगह की दूरी बराबर, इस जगह से इस जगह की दूरी बराबर, इस जगह से इस जगह की दूरी बराबर, तो हर जगह से क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये वाली दूरी क्या हो गई, कांस्टेंट। x आपको पता रहेगा, अब वो आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि रिंग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर या जितने भी सेंटीमीटर दूरी पर, तो वो आपको क्या बता रहा है, दूरी आपकी क्या की दे रहा है, कांस्टेंट। तो यानी x क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा k लेमडा x और ये बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस x² की पावर 3/2। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, dl, कितना हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, और इसकी लेंथ कितनी है भाई, ये हम हर एक पॉइंट पर कब पहुंच जाएंगे, जब 0 से लेके इसे 2πr तक करें, 2πr तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो dl की जगह पर कितना आ जाएगा, केवल 2πr आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। dl की जगह पर कितना आ जाएगा, 2πr। तो अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहां से ये आपका आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, k लेमडा इंटू 2πr, ठीक है, इंटू x डिवाइडेड बाई, यार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा, तो l की जगह पे कितना, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, r² प्लस का x² की पावर 3/2। अब यहां से देखो तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इंटू 2πr। तो लेमडा इंटू 2πr को मैं क्या लिख सकता हूं, k q x अपान r² प्लस x² की पावर 3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी आ गई, एक समान आवेशित वलय के अक्ष पर
वैद्युत क्षेत्र, और केंद्र से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, तो ये इतनी आएगी। आप पहले अब इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब लिखिएगा कि आपको पता है, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में बात के ले रहे हैं। तो लिखिएगा, यदि धनावेशित वलय होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र से दूर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र से दूर होगी अक्ष के अनुदिश, ठीक है। अगला, यदि वलय ऋणावेशित होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वलय के केंद्र की ओर होगी। आपको पता है यार कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, दूर जाती है। तो ये यदि पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग है तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। और यदि ऋणावेशित हो जाएगा ये केंद्र जो है, ये जो रिंग जो है कैसी हो जाएगी आपकी, ये जो छल्ला है आपका कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो उसकी तरफ जाएगी। किसके अलोंग, उसके अक्ष के अनुदिश जाएगी। किसके जाएगा, अक्ष के अनुदिश, मतलब अक्ष की ही दिशा में। देखिए, यदि आपकी ये क्या रहेगी, पॉजिटिव वाली चार्ज, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो किधर रहेगी, ये दूर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और कितनी होगी, यहां से सेंटर से x दूरी पर, ये r है, ये रिंग है, तो ये रहेगी KQX अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और यदि यही आपकी रिंग कैसी रहेगी, निगेटिव चार्ज रहेगी। कैसी रहेगी, निगेटिव चार्ज रहेगी। तो यहां पर जो आपकी जो रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो रिंग के सेंटर की तरफ रहेगी। और ये कितना रहेगा, ये मैग्नीट्यूड वही रहेगा, KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये r दूरी पर, यहां से x डिस्टेंस पर, ये निगेटिव चार्ज के कारण ये डायरेक्शन का सिर्फ अंतर आएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब इस पे देखिए केस बनते हैं, ठीक है ना, तो इसको हटा दें। चलिए, लिख गया होगा। तो आपको इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बोर्ड के लेवल पे आता है, इसीलिए वजह से मैंने सोचा कि इसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो इस पे एक दो केस बनते हैं, देख लेते हैं। केस नंबर 1, आपको पता होता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की जो एक्सिस पर, मतलब अक्ष पर कितना होता है, KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता है। ठीक है, अब यदि क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए, x आपका क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। x क्या हो जाए आपका, बहुत छोटा हो जाए। किससे, r से। x जो है बहुत छोटा हो जाए, किससे, r से। तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कितना आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी एक्सिस पर,
यानी कि के क्यू एक्स। अब यार इसमें बड़ी छोटी सी राशि का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी होगी, और ये बड़ी सी राशि इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये वाला 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब। अब यदि मैं सेंटर की बात करूं, केंद्र पर, तो वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। तो यार अब वलय के केंद्र पर बात कर रहा है, देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये यहां पर आई थी, इससे x दूरी पर, यहां से इसके सेंटर से x दूरी पॉइंट P पर कितनी आई थी, k q x अपान आर स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर की पावर 3/2 ये आई थी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी पॉइंट P पर, ये r है। चलिए अब ये क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस x ना होकर के कितनी है, हमें सेंटर पर बताना, मतलब यहां पर, तो x क्या हो गया आपका 0, तो x 0 हो जाएगा, तो x की जगह पर यहां पर क्या रख दूंगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी एक्सिस पर, मतलब एक्सिस का क्या है, मतलब सेंटर पर, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि x की जगह आपने क्या रख दिया 0 रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0। चलिए ये हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा बात करें केस दूसरे की, तो दूसरा केस क्या कहता है, केस नंबर 2 कह रहा है कि यदि r आपका क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, r क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में आपका r क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। पहले बात ध्यान से समझिएगा, यदि r जो है बहुत छोटा हो जाए किससे, x से, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सिस पर वो कितनी आ जाएगी, k q x अपान, अब क्या निगलेक्ट हो जाएगा r को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x क्यूब, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा k q अपान x स्क्वायर। यार ध्यान से देखो ये किसका फार्मूला आया है, पॉइंट चार्ज का। इस बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता था पॉइंट P पर, तो ये कितना आता था, k q अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो वही ना आया है यार। तो पहले बात समझो, आपने एक चूड़ी लिया, रिंग लिया, और आप क्या देख रहे हैं, उसे 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं, तो यार आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट ही तो दिखेगा, तो ये देखो वही दिख रहा है, आया पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ गया। तो यही चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, अब मानते हैं कि एट इंफिनिटी, एट x बराबर इंफिनिटी पर, x क्या हो आपका इंफिनिटी होगा, यदि x बहुत दूर हो जाए, x क्या हो जाए, बहुत बड़ी दूरी हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दूसरा केस हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वलय पर, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वलय पर मैं देखता हूं, वलय के लिखिएगा, वलय के केंद्र से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र अक्ष के अनुदिश शून्य होगा, लिख लीजिए। चलिए ये 2 केस हो गए, अब छोटे से केस बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हटा दें, इसे हटा देते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कहां पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी, यानी कि अधिकतम होगी और न्यूनतम होगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अधिकतम और न्यूनतम के लिए कितनी दूरी पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो उसके लिए क्या करते थे, उसका अवकलन करते थे किसी वेरिएबल के सापेक्ष। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या आई थी एक्सिस पर, ये आई थी k q x अपान
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही आया था। तो अब इसका क्या करते थे, अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, भाई एक्स ही तो वेरिएबल बचा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, वेरिएबल कर देंगे। तो यहां से इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रहा। तो यहां से के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो आपने बाहर ले लिया, क्या बच गया ये, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको निकाल के क्या करना था, जीरो के बराबर करना था, जीरो के बराबर करना था। अब यदि आप इसको जीरो के बराबर कर देंगे, क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा। मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन करवा चुका हूं, अंश बटे हर के अवकलन से आप लगाएंगे तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और इसको मैं जब मैं जीरो के बराबर करूंगा तो यहां पर आपकी x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का r अपॉन √2। मतलब वलय के केंद्र से इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अधिकतम होगी। तो लिखिएगा वलय के केंद्र से r अपॉन √2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ये देखिए हो गया। अब यार हम इसका ग्राफ देखे ले रहे हैं बस, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। यार ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। चलिए अब ग्राफ देख के आज का खत्म करते हैं टॉपिक जो भी है। चौथा केस ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में भैया क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पर रखना है, वाई एक्सिस पर। ये आपको दूरी रखना है, ये आपको दूरी रखना है। तो ये रहा वलय का केंद्र, ये क्या है, पॉइंट ओ क्या है, वलय का केंद्र। तो अभी आपने निकाला था कि वलय के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या बताएगा, एक्स। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वलय के केंद्र पर कहां रहती है, जीरो रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से, ये एक्स बराबर आर अपॉन √2 पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम, क्या रहेगी, अधिकतम। और यहां से फिर से, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। और ये कितना रहेगा, x इक्वल टू माइनस का r/2 पर। अच्छा, और आपको पता है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो ये जाके इन्फिनिटी पर मिल जाएगी तो वो जीरो हो जाएगा। अच्छा ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन क्या बता रही है, निगेटिव डायरेक्शन ये बता रही है, ये वाला जो नीचे का ग्राफ ये बता रहा है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, यह ग्राफ वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो को आपको क्या मिले, समय से नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और आप जब इसका नोटिफिकेशन अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपको आने लगेगा, तो आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे और आपकी थ्योरी भी आसानी से कवर होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।